नमस्कार दोस्तों, सोनीस विजन लीगल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा इन्वेस्टर क्या क्या देखता है जब वो आपके बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, ड्यू डिलिजेंस कैसे होती है, किन किन डॉक्यूमेंट्स को, पेपर्स को आपको तैयार रखना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टार्टअप को स्केल करना चाहते हो, फंड रेज करना चाहते हो, बोट, लेंसकार्ट, मामर्ट जैसे स्टार्टअप की तरह आप फंड रेज करना चाहते हो, तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, ड्यू डिलिजेंस आपके बिजनेस का एक हेल्थ चेकअप होता है, क्योंकि इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है, कल को उसका पैसा डूब गया तो उसके लिए हेल्थ चेकअप होता है। उसके लिए पूरा एक CA, CS, MBA की टीम बैठती है और आपके बिजनेस को ऑडिट किया जाता है। सबसे पहले लीगल ड्यू डिलिजेंस में देखा जाता है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, कोई कोर्ट केस पेंडिंग है या नहीं है, एग्रीमेंट्स, MOUs, NDS, सारे जो टीम है, एम्प्लॉयज है, इंपॉर्टेंट टीम मेंबर्स है, ESOP पॉलिसी है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है। फिर आपकी IP चेक होती है, ट्रेडमार्क आपके नाम पे है या नहीं, मतलब कंपनी के नाम पे है या नहीं है, कॉपीराइट, पेटेंट, TMC, ये सारे सर्टिफिकेट है या नहीं है। ये बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ICICI का AMC का एक IPO आ रहा था, उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि जो IPO के पेपर्स थे उसमें ट्रेडमार्क के बारे में जो केस चल रहा था उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया था। इसलिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जब इन्वेस्टर का प्रपोजल दो, अपनी तरफ से एक रिपोर्ट दो, तो सारी चीजें क्लियर करके दो। लेटर ऑन जब उनके CA, CS, लॉयर्स, MBS की टीम आती है, उनको कुछ नई चीज मालूम पड़ती है, डिस्कवर होती है, तो वहां आपकी चीजें नेगेटिव में चली जाती है। और दूसरी चीज, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करी जाती है। ये भी CA, CS की टीम, अकाउंटेंट्स की टीम होती है, पूरा ऑडिट करती है। रेवेन्यूज आप कह रहे हो 100 करोड़ है, उसको अकाउंट से, PNL से, हर चीज से मैच किया जाएगा कि इतना है या नहीं है। फेक रेवेन्यूज तो नहीं दिखा दिए। अब लेट्स सपोज आपने क्लाइंट से चार्ज करे 25 लाख रुपए, जिसमें थे 20 लाख रुपए एक्सपेंस और 5 लाख रुपए कंपनी का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू था। लेकिन आपने क्या करा, 25 का 25 लाख रेवेन्यू में दिखा दिया, उससे कंपनी का PNL ऊपर चला गया, रेवेन्यू ऊपर चला गया, और अल्टीमेटली 20-22 लाख तो उसमें से एक्सपेंस था, वो आपने शो ही नहीं करा। वहां से क्या इन्वेस्टर को लगेगा भाई रेवेन्यू अच्छा है, वैल्यूएशन अच्छी दे दो, तो वो एक तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। इन्हीं सबको रोकने के लिए CA, CS बैठते हैं, बिजनेस को ऑडिट करते हैं, GST का देखते हैं, TDS का देखते हैं, इनकम टैक्स का देखते हैं कि सारी फाइलें टाइम पे फाइल हुई या नहीं हुई है। बहुत सारे लोग टाइम पे फाइल करते ही नहीं, ना GST करते हैं, ना TDS करते हैं, ना इनकम टैक्स करते हैं, और रेवेन्यूज को आप, प्रॉफिट को आप इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ऊपर ले जाते हैं, और जब इनकम टैक्स फाइल करना होता है तब नीचे ले जाते हैं। तो ये सारे डेटा को चेक किया जाता है। अगर आपने सारे डेटा ऊपर नीचे किए हैं, इन्वेस्टर को नहीं बताया, तो भी डील आपकी कैंसिल हो सकती है। फिर तीसरा पार्ट आता है बिजनेस कॉमर्शियल ड्यू डिलिजेंस का। इसके अंदर क्या होता है, मार्केट साइज कितना है, ठीक है, प्रोडक्ट स्केलेबल है या नहीं है, सर्विस स्केलेबल है या नहीं है, कंपटीशन कितना है, कस्टमर रिटेंशन कितना होगा। बेसिकली ये लोग देखते हैं कि अगर इन्वेस्टर 10 करोड़ लगा रहा है तो 100 करोड़ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या वो जीरो पे आउट हो जाएगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखा जाता है। फिर अगर आप एक फाउंडर है तो आपको किन किन चीज़ों को प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे पहले ROC और लीगल फाइल्स पूरी कंप्लीट करो, उसका एक फाइल बना के ऑफिस में रखो। ट्रेडमार्क फाइल करो, उनको एक्सपर्डेट करो, एक रजिस्टर्ड करा लो, बाकी नॉर्मल एप्लीकेशन में चला दो। फाउंडर एग्रीमेंट, ESOP पॉलिसी, सारे डॉक्यूमेंट बनाओ 500 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर। टैक्स और अकाउंटिंग को प्रॉपर रखो। क्लाइंट्स के जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनको वैलिड रखो, डेटा को बिल्कुल सही रखो। सिंगल चेकआउट डेटा रखो कि इन्वेस्टर ने क्लिक करो, सारा डेटा देख पाए, कितने क्लाइंट है, कितना रेवेन्यू, किसका क्या चल रहा है, तो इन्वेस्टर को लगेगा प्रोसेस बढ़िया बनाया, स्मूथ बनाया। फिर HR पॉलिसीज जो हो गई, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जो हो गया, उसको भी डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करो। बिजनेस प्लान को रियलिस्टिक रखो, उनसे प्रॉपर बात करो कि इतनी ग्रोथ करेंगे हम आने वाले टाइम में। देखो, अंबानी भी फेक प्रोमिसेस नहीं करता। अभी उनकी AGM हुई थी, उन्होंने बोला कि हम 8 से 10% की ग्रोथ करेंगे, तो नॉर्मल बात करें, सारे इन्वेस्टर्स भी खुश हो गए। तो वो बहुत जरूरी होता है कि हम नॉर्मल बात करो, ऐसा नहीं कि 50%, 100% मैं इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दूंगा। वैल्यूएशन मॉडल बहुत अच्छे से क्लियर रखो। कैश फ्लो, जो प्रॉफिट्स के नंबर है वो एक CA से वेरीफाई करो, और ओवर प्रॉमिस मत करना। और ध्यान रखना, इन्वेस्टर पैसा लगाने से पहले आपका बैकग्राउंड चेक भी करेगा, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, आपका सोशल मीडिया भी आजकल चेक करते हैं कि सोशल मीडिया बंदा कैसा है, लीडरशिप स्किल कैसी है, स्टेबिलिटी कैसा है, विजन कैसा है। विजन ही क्लियर नहीं है, हवा में महल बना रहा है और बात कर रहा है 10,000 करोड़ के, काम 100 करोड़ का भी नहीं कर रहा। एक चीज़ का ध्यान रखना, हवा के महल और पानी पे तस्वीर लंबे समय तक टिकती नहीं है। तो जो भी है ऑन ग्राउंड बैठ के बात करो। ईगो नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी एक्शंस लाती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, फंडिंग के टाइम पे फेक नंबर्स नहीं दिखाना है, वर्बल प्रॉमिस नहीं, और आपको डॉक्यूमेंट्स करनी, हर चीज़ राइटिंग में देनी है, करनी है। सोलो फाउंडर मत बनो, स्ट्रॉन्ग टीम लेकर आओ, क्योंकि इन्वेस्टर आप पे नहीं, आपके धंधे पे पैसा लगाएगा। अब आपकी डेथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट धंधा तो चलना चाहिए ना। तो धंधा भी चलना चाहिए, उसके लिए एक सिस्टम चाहिए, उसके लिए एक टीम चाहिए आपके साथ। तो वो बहुत जरूरी है कि अपने साथ एक टीम लेके चलो, सिस्टम बनाओ, प्रोसेस बनाओ, डॉक्यूमेंट्स रखो, एग्रीमेंट रखो, ट्रेडमार्क्स रखो, सारी लीगल पॉलिसीज को एंड फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करो। और देखो, अगर आपने ढंग से अपने बिजनेस के लीगल स्ट्रक्चर को तैयार नहीं करा
तो फिर भैया पैसे नहीं आएंगे, वही आप 10-20 लाख 50 लाख पे अटके रहोगे। अगर आप चाहते हो 1 करोड़ से 10 करोड़ जाना या 10-15 करोड़ की फंड रेज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कैसे एक लीगल प्रोसेस तैयार होता है, स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स और क्या होते हैं डिटेल के अंदर, उनकी चेकलिस्ट चाहिए, एक्सेल शीट्स के अंदर बैठ के मैं आपको समझाऊं कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है, एक्सेल शीट में चेकलिस्ट को कैसे तैयार करना है, तो नीचे कमेंट कर देना स्टार्टअप फंडिंग फॉर फंड रेजिंग, ये कमेंट्स कर देना। मैं फिर डेफिनेटली इस चैनल के ऊपर नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर लेकर आऊंगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर आपको चाहिए कि मैं स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में ऑन एक्सेल शीट सारी चीजों को एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहां स्टार्टअप फंडिंग लिख देना, फिर डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेकर आऊंगा। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।